एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि आपकी सेना पाकिस्तान के से 1000 दर्जे बेहतर है। आपका साजो सामान पाकिस्तान से 1000 दर्जे बेहतर है और आपका सैनिक, द मैन बिहाइंड द मशीन, इज a million times better than the Pakistanis। ये आपने देखा होगा पिछले 3 दिनों में, जहां जहां हमने हमला किया वो कारगर हुआ और जहां जहां उन्होंने हमला किया वो फेल हुआ। तो हैव फेथ इन योर आर्मी, हैव फेथ इन योर लीडरशिप, बट प्रिपेयर योरसेल्फ। अपनी तैयारी करो, अपना कंट्रीब्यूशन करो और घबराओ मत। देयर इज नो पैनिक। आई से अगेन, कीप काम, स्टे कूल एंड डू नॉट बिलीव एनी डिसइंफॉर्मेशन। जय हिंद, जय भारत। अगर देश को हमारी जिस तरीके की जरूरत पड़ेगी हम हमेशा तैयार रहेंगे उसके लिए, चाहे हमें जान की बाजी खेलनी पड़े देश के लिए, और हम हमेशा तैयार हैं। ये तब तक लड़नी चाहिए जब तक आतंकवाद ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी निर्दोष लोग मारे जाते हैं। वो हमारे लिए जान से सकते हैं, तो हम भी उनके लिए कहीं ना कुछ करना चाहिए। हम अपनी जान भी दे सकते हैं अगर वो मारे। जो भी हमें ड्यूटी मिली जाएगी वो हम सब करेंगे, और अगर हम अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनके साथ रहें। जो सोशल मीडिया है या जो न्यूज़ हैं वो मेनली पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं कि सिविलियंस को अटैक किया गया, बट द कंक्लूजन इज़ कि सिविलियंस को अटैक नहीं किया है। इंडिया मेनली फोकस करिए टेररिस्ट कम्युनिटीज़ पे, कि हम उन पे फोकस करें, उनको अटैक करें, ना कि सिविलियंस को। स्कूल वालों ने हमारे लिए ये प्रोग्राम रखा था, ये मतलब हमारे लिए बहुत बेनिफिट कर रहा है, और ये ऑलरेडी हमें तैयारी भी करवा रहे हैं कि कैसे आप वहाँ से बच सकते हैं। हम लोग इसके रेगुलर सेशंस कुछ ना कुछ करते रहेंगे, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी था। पूरे साल हम लोग सेल्फ डिफेंस के, क्राइसिस मिटिगेशन के और काफ़ी सारी चीज़ों पे हम लोग लेक्चर्स रखेंगे, वर्कशॉप्स रखेंगे, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बच्चों को कराएंगे, फर्स्ट एड पे, CPR पे, सभी चीज़ों में। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। यहाँ पर आज हमने प्रोग्राम रखा था लर्न सर्वाइवल स्किल्स फ्रॉम वेटरन ऑफ द स्पेशल फोर्सेस। इसमें मेजर जनरल अनुज माथुर जी ने बच्चों के साथ जूम मीटिंग में इंटरेक्ट किया। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यहाँ वेदांत विनायक इंटरनेशनल स्कूल में हैं। यहाँ कुछ लड़के और लड़कियाँ हमारे पीछे आप देख रहे होंगे। इस वक्त जिस तरह से देश में हालात चल रहे हैं उसमें युवा क्या सोच रहा है, और अभी यहाँ जो प्रोग्राम हुआ है इसमें युवाओं को यही समझाया गया है कि किस तरह जब इंस्ट्रक्शन हमारे लिए जारी हो वार की सूरत में तो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम युवाओं से ये भी जानते हैं कि वो ये पूरा जो सीन बना है उसको किस तरह से देखते हैं, और अगर देश को उनकी ज़रूरत हुई तो वो किस तरह से तैयार हैं। सर, सबके पॉइंट ऑफ व्यूज़ अलग हैं, मगर जो पहलगाम अटैक हुआ उसमें मेनली सिटीजन्स को, मतलब जो इनोसेंट सिविलियंस है उनको टारगेट किया गया था। बट जो इंडिया ने जवाब दिया है उसमें पाकिस्तानीज़ ये बोल रहे कि सिविलियंस को अटैक किया गया है, बट उनने जो टेररिस्ट को अटैक किया है, ना कि सिविलियंस को। बट जो सोशल मीडिया है या जो न्यूज़ हैं वो मेनली पाकिस्तानीज़ ये बोल रहे हैं कि सिविलियंस को अटैक किया गया है, बट द कंक्लूजन इज़ कि सिविलियंस को अटैक नहीं किया है, टेररिस्ट को अटैक किया है। इंडिया मेनली फोकस करिए टेररिस्ट कम्युनिटीज़ पे, कि हम उन पे फोकस करें, उनको अटैक करें, ना कि सिविलियंस को। हमारी आर्मी जिस तरह से आतंकवाद को ख़त्म करना चाहती है उसमें लगता है आपको कि लड़ाई अब बंद नहीं होनी चाहिए? ये सही डिसीजन है, और जब तक ये आतंकवाद ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए तब तक ये चलना चाहिए, तब तक ये ना रुके। जिस तरह की अभी सिचुएशन बन रही है उसमें अगर आप भी युवा हैं तो आपकी अगर ज़रूरत पड़ती है देश को तो आप तैयार हैं? फॉर श्योर, ज़रूर। किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है? जो भी हमें रूल्स दिए जा रहे हैं कि हमें ये फॉलो करने हैं, हम टोटली उस चीज़ को फॉलो करेंगे, और सारे रिस्ट्रिक्शन जो भी हमें दिए जाते हैं हम उस दायरों के अंदर ही रहेंगे। इशिता शुक्ला। मैंने देखा है कि जैसे आतंकवाद जो हैं उन्होंने इनोसेंट लोगों को मारा था, तो हमारी जो भारत है उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है, और मैं उनके फेवर में हूँ। ते भी रूल्स बनाए हैं, हम उन सब का पालन करेंगे, और जो भी वो बताएंगे हमें वो सब करना चाहिए। आर्मी के साथ आप पूरी तरह से खड़े हैं? यस। जो आर्मी हमारी देश के मान और सम्मान को ऊँचा रखने के लिए वर्क कर रही है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है एज ए युवा कि हम उसके पीछे उसी तरह से खड़े। हाँ। तो कैसे खड़ी होंगी बताओ? जो भी हमें ड्यूटी मिली जाएगी वो हम सब करेंगे, और अगर हम अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनके साथ रहें। हम अगर वहाँ जाके नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने घर बैठे हर चीज़ कर सकते हैं जो भी हमें बताया जाए। सार्थक यादव। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि किसी को ज़रूरत हो, जैसे मेडिकल सपोर्ट, फूड, इन सब को हम प्रोवाइड करवा सकते हैं अपने नेबर्स को। और क्या कहते हैं, किसी को डायर हेल्प हो या कोई भी हम
ऐसा सिचुएशन देखें या कोई ऐसा लोग देखें जो सस्पिशियस लगे तो हम उन्हें आर्मी में सपोर्ट करें ताकि आगे कोई ऐसा टेररिस्ट अटैक ना हो जाए ऐसा। बाकी हम अपना तरफ से बेस्ट दें, सेफ रहें, यही हम सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ कर सकते हैं इंडियन आर्मी के लिए। ये तब तक लड़नी चाहिए जब तक आतंकवाद ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी निर्दोष लोग मारे जाते हैं। इसलिए यही है, अब जो भी उसके लिए करना पड़े ख़त्म होना चाहिए आतंकवाद। कोई भी ज़रूरत पड़े हम तो तैयार हैं सर, हौसला भी बढ़ाएंगे, जो भी उन्हें सपोर्ट चाहिए होगा वो हम करने के लिए रेडी हैं। त्रिशा शर्मा। आज हमने बहुत कुछ सीखा। हमें फर्स्ट एड बॉक्स तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि जो जंग है वो किसी भी समय छिड़ सकती है और एकदम से हमें पैनिक नहीं होना है, हमें घबराना नहीं है। घबराहट से कुछ होता नहीं है, तो हमें शांत दिमाग से सोचना है और बाकी जो सरकार बताती रहेगी, जैसे भी वो बताती रहेगी कि कहाँ जाना है, किन एरियाज़ में जाना है, तो वहाँ पे हमें जाना चाहिए। हमें सरकार की सारी बातें माननी चाहिए और जिस चीज़ के लिए वह सरकार मना करे कि हमें फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, लाइट नहीं जलानी चाहिए, तो फिर हमें वो काम नहीं करना चाहिए। हाँ जी, ब्लैकआउट, तो फिर हमें वो काम नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए ही नुकसानदायक है, क्योंकि एक लाइट जलाने से बहुत कुछ हो सकता है। मैं जान देने के लिए तैयार हूँ अपने देश के लिए। मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और हमें अपने देश के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। माय नेम इज़ उपेंद्र यादव। अगर देश को हमारी जिस तरीके की ज़रूरत पड़ेगी हम हमेशा तैयार रहेंगे उसके लिए, चाहे हमें जान की बाजी खेलनी पड़े देश के लिए, और हम हमेशा तैयार हैं। आज आपने जो इसमें प्रोग्राम में सीखा है तो उसके लिए क्या क्या बताया गया है कि कैसे आपको क्या करना है? पहली बात तो अपनी एक मेडिकल किट रखनी है और एक जो खाने वगैरह की जो किट जो लंबे टाइम तक चल सकती है हमें वो रखनी है, जिससे अगर कोई अटैक मतलब कुछ भी होता है अगर तो हम उसके लिए अपने पास रख सकें। हमारी चीज़ हमारे साथ वो होनी चाहिए। हमारे पहलगाम में अटैक हुआ, उसके बाद भारत ने बदला ले लिया है, तो आपको लगता है कि क्या होना चाहिए कि ये सब चीज़ें नहीं? पहली बात तो हम लोगों ने पहले अटैक नहीं करा, उन लोगों ने करा। अगर हम इसी तरह अगर चुप रहे तो आगे भी अटैक होंगे, इसलिए हमें वो आवाज़ उठानी चाहिए और हमें पूरी तरीके से आतंकवाद को हम नष्ट कर दें, क्योंकि पहले तो हम लोग बोलते नहीं है, जब आगे वाला सामना जब करता है, हमला करता है, तो चुप नहीं रहना चाहिए। शुभदेव शर्मा। मैं अपने देश के लिए कभी भी अपने देश के लिए अपनी जान की आहुति भी दे सकता हूँ। जब भी मेरे देश को मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं अवश्य वहाँ पे जाऊँगा। मेरे हिसाब से आतंकवाद को ख़त्म कर देना चाहिए और ये गलत चीज़ है, हमें इसके विरुद्ध रहना चाहिए हमेशा और आतंकवाद को ख़त्म करना चाहिए। यही मेरी। अक्षिता सिंह। मतलब सबसे पहले हमें अपने इंस्ट्रक्शंस, जो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस ब्लैकआउट के लिए और जितने भी मेडिकल किट है सारी चीज़ फॉलो करनी चाहिए, उन चीज़ के लिए फॉलो करना चाहिए। मतलब जो बनाई गई हैं, और कुछ लोगों ने उन चीज़ को फॉलो नहीं भी किया है। लोगों ने अपने घर की लाइट ऑफ नहीं की है, फ़ोन्स भी ऑफ नहीं किए थे, तो उस चीज़ को हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो नहीं करें तो हम एक तरीके से रूल्स तोड़ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं हमारी अपोजिट पार्टी के लिए वो बेनिफिट रहेगा। तो इस चीज़ के लिए वो फॉलो करना चाहिए और जितनी भी हमारी हेल्प्स रहेगी आर्मी के लिए और गवर्नमेंट के लिए हमें वो करनी चाहिए। इंडियन आर्मी इज़ द बेस्ट आर्मी और वो हमारे लिए जान से सकते हैं, तो हम भी उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना चाहिए। हम अपनी जान भी दे सकते हैं अगर वो मारे। नवदीप सिंह। अगर देखो देश के लिए कुछ भी करना पड़ सकता है हमें, मतलब आप जानते हैं जंग लग रहा है इधर से, मतलब तो जो समस्या इस टाइम गंभीर चल रही है, तो हम जो भी हमारी मतलब ज़रूरत होगी देश को हम देंगे, सपोर्ट करेंगे देश के लिए। और बाकी स्कूल वालों ने हमारे लिए मतलब ये प्रोग्राम रखा था, ये मतलब हमारे लिए बहुत बेनिफिट कर रहा है और ये ऑलरेडी हमें तैयारी भी करवा रहे हैं कि कैसे आप वहाँ से बच सकते हैं और ब्लैकआउट करें घर पे, और ये तैयारी चल रही है बढ़िया। इसलिए आर्मी को लेकर क्या कहेंगे, जो हमारी आर्मी समाज देश का मान और सम्मान ऊँचा रखता है? हाँ, आर्मी पे हमें बहुत मान है कि हमें इतना मान है कि वो हमें खरोच तक नहीं आने दे सकते। हमें इतना मान है अपनी आर्मी पे, वो हमारे लिए खड़े हैं, देशों मतलब बॉर्डर पे खड़े हैं, अपनी जान हथेली पे रख के हम उन पे मान करते हैं हमारी आर्मी पे। अगर आपकी ज़रूरत पड़ी देश को तो आप उसके लिए तैयार हैं? हाँ जी, हम तैयार हैं, जान तक देनी पड़े दे सकते हैं हम। मैं डॉक्टर आर.सी. पांडे, बच्चों का डॉक्टर हूँ, ओज का कवि भी हूँ और इस विद्यालय ने मेरे को आज मौका दिया, उसका धन्यवाद। आज हमारे जनरल साहब उन्होंने हमको ये गाइडलाइन दिया कि हमें ऐसी स्थिति परिस्थिति में जब हमारे ऊपर एक युद्ध थोपा जा रहा है
तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो उन्होंने 4-5 चीज़ें बताई और वो बहुत अच्छी थी कि हम क्या कर सकते हैं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जैसे कोई अफवाह पर ध्यान नहीं देना है, कुछ जो नंबर हैं ज़रूरी उनको अपने पास नोट करके रखना है। अगर कोई ट्रेजेडी, अगर कोई जैसा कि सरकार हमें और प्रशासन बताता है उसके अनुसार हमें उनकी गाइडलाइन पर चलना है। अगर वो कहते हैं कि ये सड़क आज पर नहीं चलना है तो नहीं चलना है, क्यों, उस पर हो सकता है कि मिलिट्री का मार्च हो, और अगर मिलिट्री का मूवमेंट है या कोई चीज़ है उसके फ़ोटो, उसके कोई चीज़ हमें कहीं भी भेजना नहीं है, उसका हमसे कोई मतलब नहीं है। दूसरा, जो कोई समाचार या कोई ऐसी अफवाह या कोई चीज़ आती है तो हमें पहले उसकी जांच करनी है। जो एथेंटिक लोग हैं उनके माध्यम से अगर कोई आता है तो उसको हम देख सकते हैं, अन्यथा उस पर ध्यान नहीं करना है और उनको भेजना नहीं है इधर उधर। और अगर कोई ट्रेजेडी होती है तो संयम रखना है। तीसरी चीज़, हमें अपने तैयारी करनी है, एक मेडिकल किट तैयार रखिए जिससे कि अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो उस समय हम छोटी मोटी चीज़ों का मतलब हम उनसे परेशान न हो, पैनिक न हो हैं, और उनका घर पे ही चीज़ इंजर्ड हो जाए, कोई बात हो जाए तो इस तरीके से मेडिकल किट की व्यवस्था रखिए। दूसरा, एक ईटिंग किट रखिए। जैसे कोई बड़े उसमें कंटेनर में, प्लास्टिक कंटेनर में जो हमारे खाने की चीज़ें हैं जो पैक्ड हैं, जो जल्दी ख़त्म नहीं होंगी, अगर उनकी ज़रूरत पड़ जाती है तो वो हमें बांटने के लिए रखना चाहिए। जैसे हमारी बॉर्डर पर सेना लगी हुई है या इमरजेंसी लग गई है, उनको देने के लिए, भेजने के लिए, उनके पास रसद पहुंचाने के लिए, उनके पास ये सब चीज़ें पहुंचाने के लिए कि वो कितने दिनों से उनको पानी की व्यवस्था, ये सब चीज़ों की व्यवस्था करना चाहिए। और इस विद्यालय का बहुत बहुत धन्यवाद कि बच्चों को और बच्चों के जो मतलब जो टीचर्स हैं उनको ये प्रशिक्षण दिया गया है कि इसकी तैयारी की जाए। भारत माता की, भारत माता की। कैटफिट जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर काफ़ी सारे वेटरन आर्मी ऑफिसर्स जो हैं, बहुत डेकोरेटेड, हाईली डेकोरेटेड मेजर जनरल्स और लेफ्टिनेंट जनरल्स जो एसोसिएटेड हैं कैटफिट के साथ, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का आज हम लोगों ने एक प्रोग्राम कराया था इन एसोसिएशन विद वेदान। और उसका जो मदर्स डे पे मोटिव था वो ये था कि आज जैसे हालात हैं, आप देख रहे हैं एक वॉर लाइक कंडीशन है, एक क्राइसिस की कंडीशन है, इमरजेंसीज़ की कंडीशंस हैं जिस तरह की बनती हैं, तो उसमें क्या एक प्रिपेयर्डनेस करनी चाहिए एक नॉर्मल सिविलियन को, बच्चों को, स्कूल के बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स को। तो उसके ऊपर हम लोगों ने ये एक पहल ली कि हम क्यों ना उसके ऊपर एक प्रोग्राम कराएं। तो इसमें आज मेजर जनरल साहब अनुज माथुर साहब थे जिन्होंने एक बहुत बेहतरीन सेशन दिया जिसमें उन्होंने बच्चों को बताया और हमारे सारे स्टाफ को, फैकल्टी को और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में गेस्ट आए हुए थे कि किस तरह से एक पेरेंट को एक एज अ इंडियन सिटीज़न को तैयार होना चाहिए इन केसेस ऑफ क्राइसिस और वॉर। तो बहुत अच्छा उनका लेक्चर रहा, बहुत बच्चों ने बहुत कुछ सीखा उससे, हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और हम लोग अब सारे पेरेंट्स को दे रहे हैं। और ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन था। अब हमारी कोशिश है कि ये इंट्रोडक्टरी सेशन जो आज हम लोगों का रहा है जिससे बच्चों ने बहुत सीखा वो अपने घर लेके जाएंगे, अपने पेरेंट्स को भी बताएंगे। उसके बाद हम लोग इसके रेगुलर सेशंस कुछ ना कुछ करते रहेंगे क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी था। पूरे साल हम लोग सेल्फ डिफेंस के और क्राइसिस मिटिगेशन के और किस तरह से काफ़ी सारी चीज़ों पे हम लोग लेक्चर्स रखेंगे, वर्कशॉप्स रखेंगे, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बच्चों को कराएंगे, फ़र्स्ट एड पे, CPR पे, सभी चीज़ों में। और तो मुझे उम्मीद है ये एक पहल जो मेजर जनरल साहब को बहुत पसंद आई और उन्होंने बहुत उसको सराहा। मैं रीना वर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर वेदांत विनायक इंटरनेशनल स्कूल से हूँ। सर, यहाँ पर आज हमने प्रोग्राम रखा था लर्न सर्वाइवल स्किल्स फ्रॉम वेटरन ऑफ द स्पेशल फोर्सेस। इसमें मेजर जनरल अनुज माथुर जी ने बच्चों के साथ जूम मीटिंग में इंटरेक्ट किया और जो इस समय देश में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो इंडो पाक की बिल्कुल एक तरह से वॉर की स्थिति ही मैं कहूँगी कि कुछ कमी तो रह नहीं गई है, उसके बारे में हम लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, किस तरह से इस प्रॉब्लम को डील करना चाहिए। मुझे लगता है अभी तक आसपास के किसी स्कूल ने इस बारे में
में नहीं सोचा जो हम लोगों ने सोचा विनायक इंटरनेशनल स्कूल ने, और जो यहाँ पर आज एक जूम मीटिंग कर रहे हैं। बताया जैसे युवाओं के लिए सर, युवाओं के लिए सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा कि स्टे काम, क्योंकि पैनिक नहीं होना है। असल में जो न्यूज़ चल रही होती है तो ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़, तो वो कि हम सबसे पहले न्यूज़ दिखा रहे हैं, उस वजह से कुछ चीज़ें भी गलत तरीके से टेलीकास्ट हो जाती हैं। अब जैसे मैं कल रात को ही देख रही थी कि भाई जो उनके एयरपोर्ट्स पे धमाका हुआ 3 एयरपोर्ट्स पे, लेकिन अभी आधिकारिक सूचना कोई आई नहीं। गवर्नमेंट ने कोई उसमें एडवाइजरी जारी नहीं की कि किसने किया, हमने किया, उनका अपना फट गया। लेकिन हम सुनकर पैनिक हो रहे हैं कि अगर अब ये हुआ है तो वो क्या रिटेलिएशन करेंगे, या वो कर रहे हैं तो हम क्या उसका लेंगे। ऑब्वियसली दबना तो हमने नहीं है भाई, आप हमारे लोगों को मारें, हम कुछ भी ना करें, वो भी एक गलत बात है। तो जब ऐसी खबर दे रहे हैं कि भाई अगर धमाका हुआ है किस वजह से हुआ, तो ये तो माइंड में होती है। तो ऐसी स्थिति में हमको स्टे काम, वी हैव टू वेट, कि गवर्नमेंट की ही हमें वेट करना चाहिए कि जब तक वो कोई बयान ना दे। मुझे लगता है मीडिया को भी ये सब चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए। अभी आपने इन स्टूडेंट्स को सुना, इनका हौसला बुलंद है और ये चाहते हैं किसी भी तरह से जो आतंकवाद खड़ा हुआ है, जो सीमा पार से हमले हो रहे हैं, बेगुनाहों को मारा जा रहा है, ये लड़ाई अब आतंकवाद के ख़ात्मे पर ही ख़त्म होनी चाहिए। और युवाओं ने एक बात ये भी साफ कर दी है कि अगर देश को उनकी ज़रूरत होती है तो उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं।